हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो हमारी होने वाली है जेठानी जी के ऊपर, जो कि सपना की जो है जेठानी जी हैं वो भी मैदान में कूद पड़ी हैं और उनको भी जो है ना अब हिमैती बन गई हैं हमारे जो है सपना की। और ये जो है सीवी और सपना की लड़ाई का जो है ना ये आई हैं न्याय करने के लिए। इनको जो है न्याय करना है और ये जो है सपना का साथ देने के लिए मैदान में उतरी हैं। उनको अपनी छोटी बहन मानती हैं, उनको अपनी दोस्त मानती है और उनको जो है हेल्प करने के लिए ये एड़ी चोटी का जोर लगाने के लिए तैयार हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम इन्हीं तीनों के ऊपर डेडिकेट करेंगे और थोड़ी थोड़ी जो है ना हम तीनों के बारे में कहानियाँ और तीनों के बारे में बातें सुनेंगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे जेठानी जी से। जेठानी जी जो है वो इस पूरी कहानी के कि वो पात्र है ना जिन्होंने इसी सपना चौधरी की जो है क्रियाक्रम करने में एक भी जो है ना कमी नहीं छोड़ी थी। क्या क्या नहीं बोला था अपनी जो है इसी सो कॉल्ड छोटी बहन के लिए। जब उनकी ज़िंदगी में परेशानी आई थी, समस्या आई थी और जब वो बहुत सारी समस्याओं से घिरी हुई थी ना, तो यही जेठानी थी जो कूद कूद के उछल उछल करके जो है सपना का इज्जत सरेआम ऐसे नीलाम कर रही थी। तब आपको जो है सपना छोटी बहन नहीं लगती थी। इन्होंने अपनी वीडियो में जो है बहुत बढ़िया डिस्क्लेमर दिया है कि मेरे सास ससुर जो है मुझे सपना के खिलाफ भड़काते थे और मैं अबला, मैं बेचारी कमरे में बैठी रहती थी, छुप के दुबक के ऐसे एकदम कोने में बैठी रहती थी और जो मेरे सास ससुर कहते थे, जो मेरे पति कहते थे, मैं वो बिल्कुल ऐसे मान लिया करती थी, क्योंकि हाय रे मैं अबला, हाय रे मैं अबला, मैं बड़ी आज्ञाकारी बहू हुआ करती थी। तो बहन जब आप इतनी आज्ञाकारी बहू थी तो फिर अब आप जो है रणचंडी का अवतार लेकर के इतना काहे अपना कहानी सुनाई हैं, वो उनकी वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा। हम आज की वीडियो के ऊपर जो है आज चर्चा करना चाहते हैं। इन्होंने ढाढ़स बंधाया है सपना पे कि सपना अपने माँ बाप के अलावा, अपने भाई बहनों के अलावा दुनिया में कोई भी अपना नहीं होता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी दीदी जी कि आपने ये बात बिल्कुल सही कही कि माँ बाप भाई बहन के अलावा दुनिया में अपना कोई भी नहीं होता है। तो उसी तरीके से ना आप सपना की माँ हैं, ना सपना की आप बहन हैं, ना सपना की आप भाई हैं, तो फिर आप क्या परचम अपना अलग ही लहरा रही हैं। फिर सपना आपके ऊपर किस तरीके से विश्वास करें, हम जनता जानना चाहते हैं। जितना सीवी ने जो है सपना के साथ में बुरा नहीं किया, उससे कहीं ज़्यादा बुरा जो है वो आपने इसी सोशल मीडिया पे सपना की इज्जत के साथ में खिलवाड़ किया था। इसी सपना को बदनाम करने में आपने कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। क्या क्या नहीं जो है सपना के लिए चीज़ें जो है वो बोली थी। शायद आप अपने दिन भूल गई हैं और लोगों को जो है आईना दिखाने आई हैं कि देखिए सीवी किस तरीके की है। ठीक है, आप तो उनकी रिश्तेदार थी, आप तो उनके नातेदार थी, कहीं ना कहीं आपके परिवार से उनका जो है खून का रिश्ता था। तो आप जब इस हद तक गिर गई थी तो फिर सोचिए, हम लोग सीवी तो बाहर वाली है, हम लोग सीवी को बीच में नहीं ला सकते हैं। सीवी और सपना का जो मैटर है वो अलग है, पहले आप अपना मैटर क्लियर करिए। यहाँ पे देवी जी जो है, ये जेठानी जी जो है वो अपना गलती नहीं मान रही है, सारा गलती इनके सास ससुर का है। मैं अपनी जनता से एक चीज़ पूछना चाहूँगी, जनता जब हमें कोई चीज़ बोलता है या कुछ भी कहता है तो हम लोग पहले उस बात पे मनन करते हैं, चिंतन करते हैं कि हम लोग तपाक से वो सारी चीज़ें जो है जनता के सामने रख देते हैं या फिर किसी की बातों में आकर किसी को गालियाँ देने लगते हैं। बताइएगा जरूर। इनके सास ससुर इनको जो कह रहे थे, ये बिल्कुल इतनी भोली गाय थी कि ये सब कुछ समझ ले रही थी और अपने सास ससुर के पद चिन्हों पे चल रही थी और आज जो ये रणचंडी का अवतार ली हुई है। तो मैं सपना को यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि सपना कहते हैं ना कि घर टूटे गवार लूटे, हमारे गांव में कहा जाता है कि घर टूटे और गवार लूटे। तो जब घर टूटता है ना तो सब लोग लूटता ही है। तो बहन सपना इस समय जो है इनके ऊपर भी भरोसा ना करो, क्योंकि कभी भी कोई भी भरोसे के लायक नहीं है। चलिए अब हम स्विच करते हैं देवी सीवी जी के ऊपर। सीवी जी जो हैं ये इनकी इतनी अच्छी दोस्त हुआ करती थी किसी ज़माने में। अब ये सोचिए कि दोस्ती जो है इनकी यहाँ तक थी कि दोस्ती से ये लोग रिश्तेदारी में भी तब्दील हो गए। छोटी बहन का टैग सीवी को मिल गया। सीवी ने जो है उनकी जो है वो व्हाट्सएप क्या बोलते हैं वो चैट जो है स्क्रीनशॉट जो है वो जनता को दिखाई है, जिसके ऊपर मैंने पुरानी वीडियो में बता दिया है, मतलब
पिछली वीडियो में। अब हम बात करते हैं कि सीवी की मेंटालिटी क्या है अपने परिवार को लेकर के और सपना को लेकर के। सीवी ने एक स्टेटमेंट नहीं दिया था, लेकिन उन्होंने जो है एक टाइटल लिखा था अपनी वीडियो में कि डायन भी 10 घर छोड़ करके वार करती है। यहाँ पे सपना के लिए जब ये स्टेटमेंट बोली तो सोच लीजिए कि सीवी के दिमाग में सपना को लेकर के क्या है। मतलब कि जो लड़की आपके भरोसे पे अपना घर द्वार परिवार सब कुछ छोड़ करके आती है, एक दुखद स्थिति में आपके दरवाजे आती है, तो आप लोग जो है उस समय सोचिए उस इंसान का साथ न दे करके उसके साथ, मतलब ये मुझे अब नहीं समझ में आ रहा है इन ब्लॉगरों का कि ये ब्लॉगर जो है ये वीडियो और स्क्रीनशॉट रिकॉर्डिंग ये क्या कर रहे हैं। मतलब ये लोग इस तरीके से दोस्ती निभा रहे हैं कि कोई भी इंसान अपने दिल की बातें अपने जज्बात जो है इनके साथ में दोस्ती में प्यार में शेयर कर दे रहा है या बता दे रहा है, तो ये लोग उसको रिकॉर्ड कर ले रहे हैं या फिर उसको जो है स्क्रीनशॉट ले करके एक सबूत के तौर पे रख रहे हैं, ताकि आगे आने वाले समय में हम जो है इनको जलील कर सके या फिर हम इनको नीचे गिरा सके। यही काम सीवी जी ने किया है। सीवी जी आप इतनी दूध की धुली थी कि जो जो सपना आपसे कहती गई आप वो करती गई। वाह रे दूध की धुली हुई सीवी जी। वैसे सपना की तरफ से तो हम लोग नहीं कहेंगे, लेकिन हम लोग एज ए ऑडियंस आपसे कहेंगे कि जितना एलिगेशन आपने लगाया है उतने एलिगेशन जो है आपको प्रूफ करने पड़ेंगे। जनता को जो है जवाब देना पड़ेगा। आपने फ्लैट से लेकर ग्वालियर से लेके घर से लेके द्वार से लेके सारे रिश्तों में जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है हौच पौच कर दिया है, तो उन पे जो है लीपा पोती नहीं करिएगा, सबूत के साथ में आइएगा, क्योंकि हम लोग जनता भी आपके सवालों का जवाब चाहते हैं। चलिए अब हम स्विच करते हैं अपना जो है टॉपिक वो सपना के ऊपर। सपना जी जो है लाइव आई थी और सपना जी लाइव आकर के जो है लाइव में रिकॉर्डिंग जो है वो रॉ रिकॉर्डिंग सुना रही थी, जिसमें एक तरफ सीवी बेतहासा रो रही थी और सपना जी जो है उनको बता रही थी कि मैं तेरे घर कदम नहीं रखूंगी, तेरे पति ये मतलब तेरे घर वाले को तुझे लगता है कि मैं तेरा घर बिगाड़ रही हूँ, या फिर तुझे ये लगता है, मतलब बहुत सारी उसमें आप लोगों ने भी देखी होगी। और इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि आज के बाद मैं तेरी शक्ल नहीं देखूंगी, तू मेरी शक्ल नहीं देखेगी। ठीक है, अब हम इन्हीं सपना को देखते हैं कि ये सपना बिचारी दुख की मारी अबला नारी। ठीक है, ये सपना जो है अपने आप को दुनिया के सामने ऐसे दिखाती हैं कि ये बहुत दुख की मारी हैं और ये बहुत लाचार हैं, बेबस हैं, लेकिन इनकी एक्टिविटी कहीं से भी लाचारी और बेबस वाली नहीं दिखती है मेरी नज़र से। क्योंकि एक समय हुआ करता था जब हम लोग जगत जिज्जी आप लोगों को पता है ना, हमारी जगत जिज्जी, हम लोगों को जगत जिज्जी से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया था और हम लोग उनकी झूठी सूठी कहानियां सुन करके उनको आयरन लेडी समझने लगे थे, उनको बहुत ज़्यादा बेबस लाचार और अबला नारी समझने लगे थे। हम लोगों ने ह्यूज ऑडियंस ने मिल करके जगत दीदी को जो है ना जगत दीदी बनाया था। तो वो गलती मैं दोबारा सपना के साथ में रिपीट नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं हमेशा अपनी वीडियो में बोलती हूँ कि दोस्तों एक सिक्का के जो है वो दो पहलू होते हैं। अगर सपना कहीं बिचारी है तो हो सकता है कि पीठ पीछे वो और भी कुछ हो, क्योंकि सपना ने जितने सारे वीडियो इधर 1 महीने 1.5 महीने में जितनी सारी उसके साथ में चीज़ें हुई हैं ना, वहाँ से वो कहीं से भी उतनी बिचारी नहीं लग रही है। एक बात आप बताइए कि जिसके साथ ऐसी ट्रेजिडी हो जाए, मैं तो भगवान से मनाती हूँ कि पहले तो ऐसी ट्रेजिडी किसी के साथ में भी ना हो, लेकिन चलिए बाई चांस अगर किसी के साथ में ऐसी दुखद दुर्घटना हो जाती है, किसी के पति की जो है मृत्यु हो जाती है, तो वो इंसान वहीं पे टूट जाता है। उसको ये लगता है कि मैंने ऐसे कौन से कर्म किए थे जिसकी वजह से भगवान ने मेरा सुहाग जो है वो मुझसे छीन लिया। तो यहाँ पे चलिए हम इसको भी छोड़ देते हैं। फिर दोबारा जो है जिन सास ससुर का क्रियाक्रम करने में, मतलब कि उनकी छीछा लेदर करने में सपना बहन ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी, उन्हीं सास ससुर ने जो है रहम करके अपने दूसरे बेटे से इनका विवाह कराया था। अगर आप कहेंगे तो मैं बहुत सारी स्टोरी जो है वो आपको क्रमवाइज सुना दूंगी कि सपना इतनी भी बेचारी और बेबस नहीं है दोस्तों, क्योंकि हर कोई जो है ना अपने स्वार्थ के लिए हर किसी के साथ में रिश्ता बना करके रखता है। और मैं यहाँ पे सपना के साथ में मेरा 50-50 है। 50% अगर मैं सपना को सपोर्ट करती हूँ तो 50% मैं सपना के अपोजिट में भी खड़ी हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि माँ बाप सास ससुर चाहे कितने भी बेकार क्यों ना हो, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि जिसके बुढ़ापे में 2 जवान बेटे चले गए हो ना, उस माँ बाप के सामने अगर हमें थोड़ा झुक करके रहना पड़े, थोड़ा कंप्रोमाइज करके भी रहना पड़े ना, तो हमें रहना चाहिए। क्योंकि उनको इस उम्र में जो है ना जिस सहारे की ज़रूरत है वो सहारा हम न दे करके दुनिया में तमाशा बना देना, तो मेरे हाथ जुड़वा लो, मैं ऐसी औरत को बहुत अच्छी औरत होने का दर्जा नहीं देती हूँ, जो कि मैं सपना के लिए बोल रही हूँ।
सपना जब अपनी फैमिली का इतना ज़्यादा शीशा लेदर मचा सकती है तो सोचिए वो किसी भी रिश्ते का मचा सकती हैं। सपना ने तो अपने मरे हुए पति की भी ऑडियो जो है वो रिकॉर्डिंग जो है वो जनता को दिखाई थी। सोचिए जो इंसान इस दुनिया में नहीं है उसकी भी रिकॉर्डिंग इन्होंने दिखा दी है जे अबला, कि मैं अबला हूँ, मैं अबला हूँ। तो फिर मुझे नहीं लगता है कि ये जो है इतनी दूध की धुली है जितना ये बिचारी होने का जनता को दिखा रही हैं। तो चलिए, इनकी कहानियाँ बहुत लंबी है गाइज, लेकिन मैं यही कहूँगी कि ना ही यहाँ पे जेठानी जी, ना ही शिवी और ना ही सपना, इसमें से तीनों जो है ना बिचारी है ना अबला है, ना तीनों को क्लीन चिट मिलेगी, क्योंकि ये तीनों जो है ना एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और एक दिन देखिएगा कि ये लोग जो है क्या ही करामात करते हैं। वैसे हम भी वीडियो का इंतजार करेंगे, आप भी करिएगा, लेकिन हाँ, कोई किसी को सपोर्ट नहीं करेगा, ना ही कोई किसी को विरोध करेगा, क्योंकि सब तीनों के तीनों जो है उसी तरीके के हैं जिस तरीके के ये लोग दिखा रहे हैं। क्योंकि समय आने पर ये भी उसको गाली दे सकते हैं, समय आने पर सपना भी इनको गाली दे सकती है, समय आने पर जेठानी भी दोनों को गाली दे सकती हैं। तो कोई भी इसमें बहुत अच्छा नहीं है मेरी नज़र में, और मैं 50% जो है वो अपोजिट हूँ, 50% जो है मैं सपोर्ट में हूँ। चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो 11 मिनट की हो गई, कितना ही मैं बातों को खींचूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।